बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बालाघाट जिले में पैर पसार रहा कोरोना संक्रमण। बालाघाट में कोरोना संक्रमित 3 और मरीजों की मौत। कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा पहुंचा 18 तक। बालाघाट बूढ़ी निवासी महिला की कोविड आईसीयू में मौत। वारासिवनी निवासी 2 लोगों की कोविड आईसीयू में मौत। वारासिवनी निवासी पुलिसकर्मी की हुई मौत। दूसरे चरण में पुलिसकर्मी ने कराया था कोविड वैक्सीनेशन। प्रदेश भर में नगरीय निकायों में टैक्स बढ़ाए जाने का हो रहा था विरोध के आगे झुकी प्रदेश सरकार। आगामी आदेश तक रोकी गई टैक्स में वृद्धि। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जारी किए आदेश। कोरोना संक्रमण को रोकने कलेक्टर ने ली बैठक। रात्रि 9 बजे तक सभी दुकानों को बंद कराया जाएगा। रात्रि 9 बजे के बाद बिना वजह घूमने वालों पर होगी कार्यवाही। दिन में 2 बार चलाया जाएगा चेकिंग अभियान। और अब समाचार विस्तार से। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जिले में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। जिला अस्पताल के कोविड आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीजों में से गुरुवार को 3 मरीजों की मौत हो गई है। बता दें कि पिछले वर्ष शासकीय रिकॉर्ड में मौत का आंकड़ा सिर्फ 14 पर था, जो पिछले 4 दिनों में बढ़कर 18 हो चुका है। वहीं 1 अप्रैल को प्राप्त रिपोर्ट में जिले में 37 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को बालाघाट नगरीय क्षेत्र के बूढ़ी क्षेत्र में रहने वाली एक 62 वर्षीय महिला की कोविड आईसीयू में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की प्रातः लगभग 10 बजे उक्त महिला को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसी तरह गुरुवार की दूसरी मौत लगभग दोपहर 1:30 बजे हुई। जानकारी के अनुसार वारासिवनी क्षेत्र निवासी 65 वर्षीय किडनी के मरीज की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आने के बाद उसे जिला चिकित्सालय के कोविड आईसीयू में भर्ती किया गया था, जिसने गुरुवार को दम तोड़ दिया, जिनका अंतिम संस्कार कोरोना गाइडलाइन के तहत किया गया है। वहीं कोविड संक्रमण से गुरुवार की शाम लगभग 8 बजे वारासिवनी नगर के वार्ड क्रमांक 4 निवासी एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाने की भी जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार उक्त पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे गुरुवार की शाम 5:30 बजे जिला चिकित्सालय के कोविड आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जिसे बीपी और शुगर की समस्या थी। लेकिन रात्रि 8 बजे उपचार के दौरान उक्त पॉजिटिव मरीज ने दम तोड़ दिया। वहीं जानकारी के अनुसार उक्त पुलिसकर्मी ने कोविड वैक्सीन लगाई थी। बता दें कि 1 मार्च को प्राप्त रिपोर्ट में जिले में 37 सैंपलों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस प्रकार जिले में अब तक कोरोना संक्रमित 3512 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा आधा सैकड़ा से पार पहुंच गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन में हड़कंप की स्थिति नजर आ रही है। इधर दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र में संचालित हो रही दीनदयाल रसोई में कार्यरत एक कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से दीनदयाल रसोई को भी नगरपालिका के राजस्व अमले ने आगामी 3 दिनों तक सील कर दिया है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश भर में नगरीय निकाय क्षेत्रों में टैक्स बढ़ाए जाने के मामले में प्रदेशवासियों को राहत दे दी है, जिसको लेकर नगरीय विकास विभाग के उप सचिव के द्वारा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश सहित जिले भर में नगरीय निकाय क्षेत्रों में हो रही जलकर और कचरा प्रबंधन के नाम पर टैक्स की वृद्धि के विरोध के आगे आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। प्रदेश में चौतरफा विरोध के बाद आखिरकार 1 अप्रैल को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव के द्वारा आगामी आदेश तक टैक्स वृद्धि के आदेशों को स्थगित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में 1 अप्रैल से जलकर कचरा प्रबंधन और राजस्व को लेकर नए टैक्स लागू किए जा रहे थे, जिसमें जलकर में दोगुनी वृद्धि की गई थी, जिसका प्रदेश भर में विरोध हो रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा था।
जिसके बाद देर शाम नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव के द्वारा आगामी आदेश तक टैक्स वृद्धि के आदेशों को स्थगित कर दिया गया है, जिससे नागरिकों को राहत मिली है। जिले में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या और कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 1 अप्रैल को कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने रात्रि 9 बजे से नगर में दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, सभी एसडीएम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय जैन, डॉक्टर परेश उपलब, डॉक्टर अंकित असाटी, नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया, कोतवाली थाना प्रभारी मनशाराम रोमड़े एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि 300 से ज्यादा सैंपल लेने पर पता चल रहा है कि कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ये केस अर्बन एरिया बिजनेसमैन में ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए बॉर्डर पर कड़ाई से चेकिंग किया जाना आवश्यक है। खासतौर से जो लोग कार से आ रहे हैं उन्हें जरूर चेक किया जाए, उनका नाम, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी अवश्य नोट की जाए। वैक्सीनेशन अर्बन एरिया बालाघाट, वारासिवनी, खैरलांजी में अधिक हो। लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। रात्रि 9 बजे के अंदर सभी दुकानें सख्ती से बंद कराई जाएं। जो कोई भी रात्रि 9 बजे के बाद मोटरसाइकिल से बिना वजह घूम रहा है, उसकी मोटरसाइकिल जब्त करने के निर्देश दिए हैं। बाहर से आ रहे लोगों की चेकिंग के लिए सीएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, सीएमओ, सीएचएमओ को टीम की तरह काम करने के निर्देश दिए। शादी आदि समारोह से आने वालों को चिन्हित कर 3 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रखने कहा गया है। बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि बालाघाट शहर में आने जाने वाले लोगों की हनुमान चौक, गुजरी चौक, अवंतीबाई चौक, सरेखा चौक, कालीपुतली चौक, बूढ़ी और गर्रा चौक पर प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक तथा सायं 4 बजे से 8 बजे तक चेकिंग की जाए। नागपुर से आने वालों का नाम एवं मोबाइल नंबर जरूर नोट किया जाए। होम आइसोलेशन वाले घर को सील कर स्टिकर जरूर लगाया जाए और उन्हें किराना दुकानदारों और सब्जी वालों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए जाएं। अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने सभी एसडीएम से कहा कि वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पूरी गंभीरता से करें। कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाए और उनमें कोरोना के लक्षण पाए जाने पर ही उनके सैंपल टेस्ट के लिए भेजे जाएं। सभी अधिकारी पूर्व की तरह जिम्मेदारी से कार्य करेंगे तो जिले में कोरोना को फैलने से रोकने में सफलता मिलेगी। गुरुवार 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु वालों को भी टीका लगाने का काम शुरू हो गया है। प्रातः से जिले के समस्त टीकाकरण केंद्रों में लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखे गए। बता दें कि बालाघाट जिले के 47 टीकाकरण केंद्रों में आज 45 वर्ष से अधिक आयु वालों को भी टीका लगाया गया। प्रदेश में जारी कोरोना संक्रमण के दौरान आम नागरिकों में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु वालों को भी टीका लगाए जाने के आदेश जारी होते ही 1 अप्रैल को बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपने अपने निकटतम टीकाकरण केंद्रों में पहुंचकर कोविड वैक्सीन लगाई। इस दौरान टीकाकरण केंद्रों में नागरिकों की काफी भीड़ भी दिखाई दी। जिले के 47 टीकाकरण केंद्रों में 1 अप्रैल को 7,814 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी का सबसे ज्यादा असर 45 साल से ज्यादा उम्र वालों पर हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड से जितनी भी मौतें हुई हैं, उनमें से 88% की उम्र 45 साल या उससे ज्यादा थी। यही वजह है कि सरकार ने 1 अप्रैल से 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन देने की तैयारी की है। बताया गया कि इस आयु वर्ग के नागरिकों को वैक्सीनेशन के लिए कोमोर्बिड प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। बालाघाट जिले में कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए 91 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 17,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 31 मार्च को प्रदेश सहित जिले के 10 थानों में महिला अत्याचारों को रोकने ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। शुभारंभ के बाद ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क में जिले का पहला मामला वारासिवनी थाने में दर्ज किया गया है, जहां एक 20 वर्षीय युवती से छेड़खानी करने के मामले में पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नेवर गांव में एक 20 वर्षीय युवती के साथ एक युवक द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने गुरुवार की सुबह आरोपी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी आसिफ उर्फ रजा उम्र 26 वर्ष निवासी नेवर गाँव को उसी के घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
मामले में जानकारी देते हुए वारासिवनी थाना की ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की प्रभारी एसआई सोनाली ढोक ने बताया कि नेवर गांव निवासी एक 20 वर्षीय युवती ने अपनी बहन की बेटी के साथ 31 मार्च बुधवार को अपने घर से लगभग शाम 7 बजे सामान लेने गांव में स्थित एक किराना दुकान में सामान लेने गई थी। तब सामान लेने के बाद जब वो अपने घर जा रही थी तभी आरोपी आसिफ उर्फ रजा ने रास्ते में उसे रोककर उसके साथ छेड़खानी की, जिसके बाद युवती ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। ग्राम नेवर गांव की पीड़िता है जिसके साथ कल छेड़छाड़ की घटना हुई है। करीब 7:30 बजे की बात है। लड़की किराना दुकान गई थी मोहल्ले में अपनी बहन की बेटी के साथ। 7 साल की लड़की है। तो रास्ते में एक पड़ोस का उसका लड़का मुस्लिम आशिफ रजा नाम का लड़का है जो रास्ते में रोककर उसके साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ की है। कब की घटना मैडम ये? 31 मार्च की घटना है, कल की घटना है, शाम 7:30 बजे। क्या कार्रवाई की जा रही है? मामला 354 और SC/ST का है, जिस मामले को दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए ग्राहकों को मिथ्या छाप खाद्य सामग्री विक्रय करने के मामले में गुजरी चौक बालाघाट स्थित गुजरात स्वीट्स के मालिक गौली मोहल्ला बालाघाट निवासी संजय जैन पर 5,000 रुपये एवं गुजरी चौक बैहर स्थित कदम स्वीट्स के मालिक गौरीशंकर कदम पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि 30 दिनों के भीतर चालान के माध्यम से शासन के खाते में जमा कराने कहा गया है। जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश डोंगरे द्वारा 26 अक्टूबर 2019 को गुजरी चौक बालाघाट स्थित गुजरात स्वीट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान गुजरात स्वीट के मालिक गौली मोहल्ला बालाघाट निवासी संजय जैन के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन पाया गया। इस दौरान दुकान में रखे कलाकंद की गुणवत्ता पर संदेह होने पर उसके नमूने एकत्रित कर प्रयोगशाला जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भोपाल से कलाकंद के नमूनों की रिपोर्ट 26 अगस्त 2020 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार कलाकंद मिथ्या छाप पाया गया है। इस पर गुजरात स्वीट के मालिक गौली मोहल्ला बालाघाट निवासी संजय जैन के विरुद्ध कार्यवाही के लिए प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इसी प्रकार 1 मार्च 2020 को बैहर गुजरी चौक स्थित कदम स्वीट्स का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान कदम स्वीट्स के मालिक गौरीशंकर कदम के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन पाया गया। इस दौरान दुकान में रखे मोतीचूर के लड्डू की गुणवत्ता पर संदेह होने पर उसके नमूने इकट्ठा कर प्रयोगशाला जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भोपाल से मोतीचूर के लड्डू के नमूनों की रिपोर्ट 14 अगस्त 2020 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार मोतीचूर के लड्डू मिथ्या छाप पाए गए। इस पर कदम स्वीट्स के गुजरी चौक बैहर के मालिक गौरीशंकर कदम के विरुद्ध कार्यवाही के लिए प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अपर कलेक्टर न्यायालय में इन प्रकरणों की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया। प्रकरण की सुनवाई के बाद अपर कलेक्टर नोबल ने गुजरात स्वीट गुजरी चौक बालाघाट के मालिक संजय जैन निवासी गौली मोहल्ला बालाघाट पर 5,000 रुपये और कदम स्वीट्स गुजरी चौक बैहर के मालिक गौरीशंकर कदम पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें 30 दिनों के भीतर चालान से शासन के खाते में ये राशि जमा कराने को कहा गया है, अन्यथा ये राशि भू राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जाएगी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।